देश में गुलाबी सर्दी की दस्तक के साथ मौसम ने करवट ले ली है। सुबह की हल्की धूप और रात की ठंडी हवाओं के बीच अब ठिठुरन बढ़ने लगी है, लेकिन इसी बीच कुछ राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य हिस्से में एक निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय है। ये सिस्टम म्यांमार और बांग्लादेश के तटीय इलाकों के पास बना हुआ है और अगले 24 घंटों में उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है। IMD के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ जल्द ही उत्तर पश्चिम भारत के मौसम में बदलाव लाएगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में 8 नवंबर तक बिजली कड़कने और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है। सुबह सुबह हल्का कोहरा नजर आने लगा है, जो दिन चढ़ने के साथ धीरे धीरे छट जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान प्रदूषण के स्तर में सुधार की उम्मीद नहीं है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में AQI 350 के पार जा पहुंचा है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है, यानी ठंड के साथ सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में दिन की धूप सुहानी और रातें ठंडी होने लगी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 1 हफ्ते तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। कहीं भी बारिश या तेज हवाओं के आसार नहीं है। 6 और 7 नवंबर को भी आसमान साफ और दिन खुशनुमा रहेगा। 8 से 10 नवंबर के बीच पश्चिमी और पूर्वी यूपी में भी बारिश या तूफान की कोई संभावना नहीं है। सुबह और देर रात हल्की ठंड और धुंध का असर दिखेगा, जबकि दिन में धूप राहत देगी। बिहार में इस बार नवंबर में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में इस महीने सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर बाकी इलाकों में मामूली से अधिक वर्षा के आसार हैं। दक्षिण पश्चिम जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रह सकता है, जो लगभग 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की उम्मीद है। उत्तराखंड में तापमान लगातार गिर रहा है। 6 से 8 नवंबर तक यहाँ मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन पर्वतीय जिलों के ऊपरी हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की वर्षा की चेतावनी दी है। मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से तापमान में और गिरावट आ सकती है। दिन के समय धूप राहत देगी, लेकिन सुबह और शाम की ठिठुरन परेशानी बढ़ा सकती है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम फिर करवट ले चुका है। लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली के ऊपरी हिस्सों में ताजा बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि 6 नवंबर से हिमाचल में आसमान साफ रहेगा। हालांकि सुबह के समय मंडी की बलग घाटी और बिलासपुर के भाखड़ा जलाशय के पास हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। दिन के वक्त धूप खिली रहेगी और तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है। वहीं झारखंड में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। रांची समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन ठंड में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। सुबह के समय कनकनी और कोहरा दोनों ही बढ़ेगा, जिससे सर्दी का असर और तेज महसूस होगा। देश के उत्तरी हिस्सों में सर्दी अब पूरी तरह दस्तक दे चुकी है। दक्षिण में बारिश और बिजली तूफान का दौर जारी है और पूर्वी भारत में बादलों की हलचल बनी हुई है। कुल मिलाकर नवंबर की शुरुआत में ही भारत का मौसम हर रंग दिखा रहा है। कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं बरसात, तो कहीं प्रदूषण से ढकी ठंड। प्रकृति जैसे धीरे धीरे सर्दी की चादर ओढ़ने की तैयारी में है।